हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो ये है, विकास सार्वभौमिक है। नहीं, विकास सार्वभौमिक नहीं होता। सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो सांस्कृतिक संदर्भ जो है इसे प्रभावित करते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये जो इसका आंसर होगा। विकास जीवन पर्यंत है, बिल्कुल विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास पर्यंत होता है। विकास आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, तो ये विकास का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। एकरूपता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। अब आता है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत, तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास का सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट। विकास का सिद्धांत क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेफेलोपोडल विकास नियम के अनुसार क्या होता है। पहले सिर के भाग क्रमशः धड़, हाथ और पैरों का विकास होता है। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका सही है, क्योंकि सबसे पहले जो है इस नियम के अनुसार सिर के भाग जो है उनका विकास होता है। उसके बाद जैसे जैसे सिर से दूर के अंग आते हैं उनका विकास होता है, और सबसे लास्ट में जो सबसे दूर अंग होता है उसका विकास होता है। ठीक है, अब देखिए, मस्तिष्कोन्मुखी विकास क्रम में सबसे पहले किसका विकास होता है। तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है, ये हिंदी में लिखा है मस्तिष्कोन्मुखी, ये दोनों ही नाम आते हैं। स्फेलोकोडल भी लिखा हुआ आता है और मस्तिष्कोन्मुखी भी लिखा हुआ आता है। तो इसमें सबसे पहले विकास जो है वो किस अंग, शरीर के किस अंग का होता है। तो सबसे पहले विकास जो है वो सिर का होता है। सबसे पहला विकास जो किसका होता है, सिर का होता है। गर्दन, मुंह, पैर, ये जो है इनका विकास सबसे बाद में होता है, सिर के बाद में होता है। ठीक है, जो सिर के जस्ट करीब होता है उनका सिर के बाद, और फिर जैसे जैसे दूर जाते हैं उनका विकास होता जाता है। यह है रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। तो ये तो कोई सिद्धांत बनता ही नहीं है इसका सामान्य से विशिष्ट। इस क्वेश्चन के अंदर संपूर्ण ये पार्ट से संपूर्ण भी नहीं बनेगा। और ये दो बचते हैं आपके पास में, एक तो बचता है स्फेलोकोडल, एक बचता है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी जो है उसका सबसे पहले विकास होगा, और उसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके बाद के अंगों का विकास होगा, यानी रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर जो अंग है उनका विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों में अंतर करने में समय लगता है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। यानी जो शिशु होता है वो क्या करता है, अपने पिता को और अन्य पुरुषों में अंतर करने में क्या करता है, समय लगाता है। और ये दृष्टिकोण जो है वो किस सिद्धांत के कारण होता है। तो पूर्ण से अंश इसका आंसर नहीं होगा, केंद्र से परिधि नहीं होगा, अंश से पूर्ण भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी पहले क्या होता है, सामान्य होता है वो सभी को एक समान देखता है, और बाद में जो पुरुष है उनमें अपने पिता के लिए वो क्या कर लेता है, विशिष्टीकरण कर लेता है। यानी अपने पिता को ही वो क्या कहना शुरू कर देता है, पिता कहना जो है वो शुरू कर देता है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, व्यक्तिगत भिन्नता का भी है, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया का बढ़ने का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है, अगला देखिए, विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। यानी विकास जो है वो कभी नहीं रुकता, यह कथन किस सिद्धांत पर जोर देता है। तो कभी नहीं रुकता, इसका मतलब सीधा सीधा क्या आएगा, निरंतरता आएगा। यानी ये किस पर जोर देगा, तो ये निरंतरता पर जो है वो जोर देगा। इसके बाद देखिए, मानव विकास एक प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर एक खालिस्तान दिया है, ये देखिए ये खालिस्तान दिया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास एक प्रक्रिया है। तो मानव विकास जो है वो एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ रहा है। तो मानव विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो मानव विकास क्या अव्यवस्थित प्रक्रिया है, नहीं अव्यवस्थित नहीं है, यादृच्छिक ये भी नहीं है, और अनिरंतर प्रक्रिया भी नहीं है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, यानी विकास जो है वो अपने आप में लगातार जो है वो जुड़ते जाते हैं। तो विकास किस प्रकार की एक प्रक्रिया है, तो विकास जो है वो एक संचयी प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। यानी निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप जो है इसका ये जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। निश्चित
और पूर्व कथनीय। पूर्व कथनीय का मतलब होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, ठीक है। तो भविष्यवाणी की जा सके उस सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। क्या अभिप्रेरणा की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अधिगम कौन कब सीखेगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से अपने आप हट गया। वृद्धि और विकास जो है इसकी क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि और विकास होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही है कि शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, एक लक्ष्य उन्मुख होता है, लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला होता है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत जो है वो व्यक्ति सीखता जाता है। तो ये भी सही है। एक आता है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो वृद्धि जो है वो एक जैविक प्रक्रिया, ये भी क्या है, कथन बिल्कुल सही है। यानी वृद्धि जो है वो किसको बताती है, वृद्धि जो है एक जैविक प्रक्रिया को बताती है। शरीर के अंगों के विकास किस प्रकार से होते हैं, ये सब जो है वो कौन बताता है, वृद्धि बताता है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है। विकास जो है वो एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो ये कथन जो है वो क्या है, सही नहीं है। अगला देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुसरण करती है। यानी विकास की गति जो है वो क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। यानी हर एक व्यक्ति का विकास जो है वो अलग अलग गति से होता है। यह एक नमूने का अनुसरण करती है, यानी एक पैटर्न जो है उसका क्या करती है, अनुसरण करती है। तो इनमें से किसका करती है, तो अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, एडीसी छोटी थी, तो इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। यानी विकास जो है वो क्या होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलने वाली प्रक्रिया जो है वो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो किस बात में सहायता ये करता है, तो पहला जो है वो क्या है, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये जो है वो सही है। अगला देखिए, विद्यार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इससे अगला देखिए, आर्थिक पृष्ठभूमि जो है इसको पहचानने में। तो विकास जो है आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं बताएगा। शिक्षकों को क्या पढ़ाना चाहिए इसके बारे में भी नहीं बताएगा। सामाजिक स्तर को, और ये जो है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से जो पहले वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। विकास जो सामाजिक स्तर को पहचानने में काम नहीं आएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास क्या है, रेखीय है। जी नहीं, विकास रेखीय नहीं होता। विकास जो है इस प्रकार से वर्तुलाकार होता है, ठीक है। फिर आता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब आता है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है वो क्या होती है, अंतः संबंधित होती है। ये आता है कि विकास की दर समान नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है, विकास का एक सिद्धांत है। विकास की दर जो है वो क्या होती है, समान नहीं होती है। सभी जो है वो अलग अलग गति, अलग अलग दर से जो है वो क्या करते हैं, विकास करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। निरंतरता का सिद्धांत नहीं, सामान्य से विशिष्ट का भी नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता का भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, एकीकरण का सिद्धांत। यानी बालक जो है वो हाथ में और अंगुलियों में संतुलन बनाना सीख जाता है। उनका क्या कर देता है, वो अलग अलग सीखने के बाद में वो इसका क्या कर देता है, एकीकरण कर देता है, ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। अगले वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के 15 क्वेश्चन जो है वो और लेकर के आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।